वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकज AR में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे टेंस। कल मैंने आपको टेंस की वीडियो में सिंपल और नेगेटिव बताए थे। आज की वीडियो में मैं इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, ताकि मैं मोटिवेट हूँ। और मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव इंटेरोगेटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक टेंस। ठीक है, प्रश्नवाचक क्या होता है? जिससे हम प्रश्न करते हैं, उसे इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इसमें क्या है, हिंदी वाक्यों में सबसे पहले आपको क्या शब्द मिलेगा? हिंदी वाक्यों में आपको क्या शब्द मिलेगा? जैसे कि क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं हंसता हूँ, क्या मैं पानी पीता हूँ, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं बाजार जाता हूँ। इस प्रकार से आपको हिंदी वाक्य मिलेंगे। आपको इसे इंग्लिश में कैसे बनाना है? बनाने का नियम बहुत ही सरल है। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको डू या डज लिखना है। डू या डज लिखने के बाद आप उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट लगाने के बाद उसके पश्चात आप वर्ब लगाएंगे। वर्ब लगाने के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि अदर वर्ड लगाएंगे। आफ्टर दैट आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें। इससे अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किस प्रकार से इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया, क्या मैं खाना खाता हूँ। हिंदी वाक्यों में भी और इंग्लिश के वाक्यों में भी आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, तो देखिए, क्या मैं खाना खाता हूँ। आपने देखा क्या शब्द आपको मिला, तो आप समझ गए कि ये इंट्रोगेटिव है। तो उसको करना क्या है? सबसे पहले आपको डू या डज लिखना है। डिपेंड ये सब्जेक्ट पे करता है। सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है? मैंने आपको कल ही बताया। एक बात ध्यान रखना कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ आपको डू लगाना है। ओके, ही, शी, इट या कोई नेम, यानी कि सिंगुलर के साथ आपको डज का प्रयोग करना है। ठीक है, इस बात को आप याद कर लें कि ये चार्ट आप अपने दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आई, वी, यू, दे के साथ डू लगेगा, ही, सी, इट, नेम के साथ डज लगेगा। तो देखिए, हमारा सब्जेक्ट है आई के साथ हम क्या लगाएंगे? आई के साथ हम डू लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डू लिख लेते हैं। डू लिखने के पश्चात बोला है डू या डज करने के पश्चात आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा है आई। ओके, आई लगाने के बाद उसके पश्चात आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसमें आपको वर्ब क्या दिख रही है? वर्ब हमारा है खाना, जो कि खाना है। ठीक है, खाना को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, और जो ये खाना है इसको बोलते हैं हम फूड। तो कर देंगे द फूड। दैट इज क्लियर। आई होप कि आप एक एग्जाम्पल समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह चाय पीती है? यू कैन सी, क्या वह चाय पीती है। तो इसको बनाना बहुत ही सरल है। सबसे पहले आपको करना क्या है? डू या डज लगाना है। डिपेंड ये सब्जेक्ट पे करता है, क्या लगेगा? क्या वह है, लड़की है तो लड़की के लिए आप लगाएंगे डज, तो डज का प्रयोग कर दो। आफ्टर दैट उसके पश्चात आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? वह कौन है? लड़की है, तो शी कर देना है। शी करने के पश्चात आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसमें वर्ब क्या है? पीना को इंग्लिश में ड्रिंक भी बोलते हैं, लेकिन चाय पीना को इंग्लिश में टेक लगाते हैं। जब चाय की बात होती है तो इंग्लिश में आप टेक का यूज करेंगे। तो टेक टी,
चाय को इंग्लिश में बोलते हैं टी, और आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें। आई होप आप इंट्रोगेटिव समझ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव की। तो बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव की। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनते हैं? सबसे पहले आपको डू या डज लगाना है, फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है नॉट, फिर आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको लगाना है अदर वर्ड, फिर आपको क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेंगे। तो एग्जाम्पल हिंदी में कैसे होंगे? जैसे कि क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, क्या मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। इस प्रकार से हिंदी वाक्य आएंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया, श्याम हिंदी, सॉरी, क्या श्याम हिंदी नहीं पढ़ता है। क्या श्याम हिंदी नहीं पढ़ता है? तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? देखिए, इंग्लिश में बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। सबसे पहले आपको डू या डज लगाना है। डिपेंड ये सब्जेक्ट पे करता है। सब्जेक्ट मेरा है श्याम, श्याम मतलब नेम है, एक वचन है, तो इसके साथ डज लगाना है। तो आप डज लगा दो। डज लगाने के पश्चात आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? श्याम। डज लगा, डू या डज का प्रयोग करने के पश्चात आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको तुरंत तीसरे नंबर पर नोट लगा देना है। तो नोट, डज श्याम नोट। आपको वर्ब लगाना है। वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। रीड मीन्स पढ़ना। डज श्याम नॉट रीड, क्या करता है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हिंदी, तो हिंदी। क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? बना लेते हैं। सब्जेक्ट है हमारा यू के साथ आपको लगाना है डू या डज लगाने के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। सब्जेक्ट लगाने के बाद आपको नोट लगाना है, नोट लगाने के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है? जाना। जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो के साथ हमेशा टू आता है, तो गो टू। कहाँ जाता है? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा बाजार है। गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। दैट इज क्लियर। अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव को WH वर्ड भी बोलते हैं या WH फैमिली भी बोलते हैं। इसमें आपको कुछ शब्द याद करने होंगे, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन। ऐसे शब्द अगर हिंदी में आए, बीच में सेंटेंस के बीच में अगर ऐसे शब्द आए, तो आप समझ जाना ये डबल इंट्रोगेटिव है या WH फैमिली का वाक्य है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट मीन्स इंग्लिश में होता है क्या, क्यों मीन्स इंग्लिश में होता है व्हाई, और व्हेन को बोलते हैं, सॉरी, कब को बोलते हैं व्हेन, कहाँ को बोलते हैं वेयर, और कैसे को बोलते हैं हाउ, और कौन को बोलते हैं हु। इसको आप याद कर लेना है। अब चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कैसा होगा हिंदी का सेंटेंस। हिंदी का सेंटेंस कुछ ऐसा इस प्रकार से होगा।
मैं क्यों बाज़ार जाता हूँ, मैं क्यों पानी पीता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कब खाना खाता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ। इस प्रकार से ये शब्द आपको हिंदी सेंटेंस के, हिंदी वाक्यों के बीच में मिलेंगे। तो चलिए इसको बनाने का नियम देखते हैं क्या है। बनाने का नियम सबसे सरल है। इस शब्द को जो आपने अभी लर्न किए हैं इसको बोलते हैं WH। तो सबसे पहले आप WH लगाना है, उसके पश्चात आप डू या डज लगाना है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट लगाना है, आफ्टर दैट वर्ब लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नियम बहुत सरल है। आपको WH प्लस डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या अदर वर्ड। ठीक है, अब हिंदी एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, मैं खाना क्यों बनाता हूँ। देखिए, मैं खाना क्यों बनाता हूँ, आपने इस सेंटेंस को पढ़ा, आपने देखा यहाँ पर एक शब्द मिला जो कि क्यों शब्द है। आप इससे समझ गए कि ये डबल इंट्रोगेटिव वर्ड है, यानी कि WH वर्ड है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सबसे बाहर निकाल के लाना है, यानी कि सबसे पहले WH वर्ड, आफ्टर दैट डू या डज, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई, तो सबसे पहले व्हाई लिख लेना है। अब उसके बाद डू या डज लगाना है। डू या डज लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है मैंने आपको अभी बताया था मैं के साथ डू लगता है, तो व्हाई डू आई, वर्ब की सब्जेक्ट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बनाता। बनाना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेपर। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, खाना। क्या बनाता है, खाना। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर वीडियो एंड करते हैं। देखिए, अगला एग्जांपल है, वह कहाँ रहती है। वह कहाँ रहती है, तो देखिए इसको बनाते हैं कैसे बनेगा। ये सबसे पहले आपको क्या करना है, ये WH वर्ड को सबसे पहले लिख लेना है। तो WH वर्ड क्या है, कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। वेयर लिखने के पश्चात आपको डू या डज का प्रयोग करना है। डू या डज के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, वह कौन है, लड़की है, लड़की के लिए शी लगता है, शी के साथ लगेगा डज, फिर लगेगा सब्जेक्ट सी, फिर लगेगा वर्ब क्या है, रहना को इंग्लिश में बोलते हैं लिव। एंड अब चलते हैं एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में हमने कुछ आपके लिए कुछ सेंटेंस दिए हैं, आपको उसे ट्रांसलेट करना है। चलिए हम एक एक करके आपको एक ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं जंगल में लकड़ी काटता हूँ। देखिए ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें ये तो ना निगेटिव है, ये ना इंट्रोगेटिव है, ना डबल इंट्रोगेटिव है, सिंपल है। सिंपल तरीके से बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट मेरा आई है, तो मैं लिख लेता हूँ आई लिखने के बाद अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आई कट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कट। अब इसमें देखते हैं यस या यस लगता है या नहीं। सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ मैंने कहा था कि यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, लकड़ी। आई कट वुड, कहाँ, में जंगल में, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम पत्र क्यों लिखते हो। अभी मैंने आपको बताया जब WH वर्ड आए तो उसको कैसे लिखना होता है। तो WH वर्ड को सबसे पहले लिख लेते हैं। WH वर्ड हमारा क्यों है, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई। WH वर्ड लिखने के पश्चात आपको डू या डज का प्रयोग करना होता है। वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम यानी कि यू है, यू के साथ क्या लगता है, डू। तो व्हाई डू, फिर लिखना है सब्जेक्ट यू, आपको लिखना है वर्ब लिखना, वाई डू यू राइट
वाई डू यू राइट, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसमें यस या यस का फंडा नहीं होता है। वाई डू यू राइट अ लेटर, एक पत्र, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू कैन सी सरकार गरीबों की मदद करती है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? देखिए सिंपल सेंटेंस है, सरकार गरीबों की मदद करती है। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट हमारा है कर्ता, सॉरी सरकार। सरकार को इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब इसमें क्या है? मदद करना। मदद करना को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्प। अब देखते हैं इसमें यस या यस का प्रयोग होता है कि नहीं। सरकार एक वचन है, एक वचन के साथ मैंने बोला था यस या यस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्या लगाना है? यस लगाना है। गवर्नमेंट हेल्प्स, किसकी मदद करती है? गरीब की, द पुअर, द पुअर। गवर्नमेंट हेल्प द पुअर, सरकार गरीबों की मदद करती है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम हिंदी नहीं पढ़ाते हो, तुम हिंदी नहीं पढ़ाते हो, ये है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ क्या लगता है? डू। आफ्टर द तीसरे नंबर पे नोट लगाना है, यू डू नॉट रीड। अब रीड नॉट लगाने के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब इसमें क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं टीच। उसके पश्चात आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी। हमारा सेंटेंस क्लियर पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद पांचवा देखते हैं। यू कैन सी राकेश मुझसे बात क्यों करता है। ये भी देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें WH वर्ड है जो कि है भाई। भाई को इंग्लिश में लिख लेते हैं भाई। भाई लगाने के पश्चात आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगाना है। अब आपको सब्जेक्ट लिख लेना है राकेश। वाई डज राकेश, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है? बात करना। बात करना को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक, TALK, टॉक। किससे बात करना है? मुझसे। तो टॉक के साथ हमेशा टू आता है और मुझसे के लिए मी लगाते हैं। आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें। ठीक है, यू कैन सी सिक्स सेंटेंस। तुम स्कूल कब जाते हो? तुम स्कूल कब जाते हो, इसमें देखना है कि इसमें WH वर्ड है जो कि वैन है। वैन को सबसे पहले लिख लेते हैं। वैन के पश्चात आपको डू या डज का प्रयोग करना है, वो है सब्जेक्ट यू। यू के साथ आपको लगाना है डू। डू लगाने के पश्चात आपको यू लिखना है सब्जेक्ट। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। वर्ब क्या है? जाना। जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो। टू कहाँ जाता है? स्कूल, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, क्वेश्चन मार्क। सबसे लास्ट सेंटेंस है मेरा भाई गणित कैसे पढ़ाता है। कैसे पढ़ाना को देखिए सबसे पहले आपको ये शब्द निकालना है बाहर, WH वर्ड। इसको बोलते हैं कैसे को हाउ। हाउ लगाने के पश्चात आपको लगाना है डू या डज। डू या डज लगाने से पहले डू या डज लगाने सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट के अनुसार लगता है डू या डज, डज या डू। सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई। मेरा भाई के साथ क्या लगाना है आपको? डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है मेरा भाई, माय ब्रदर, माय ब्रदर। पढ़ाना की क्या होती है? टीच, टीच, टीच। सॉरी इसमें आ नहीं रहा है, टीच, TACH, टीच। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट क्या है? गणित। गणित को इंग्लिश में बोलते हैं मैथ। देखा, इस प्रकार से एक्सरसाइज करना है। इस प्रकार से आपको बहुत सारे सेंटेंस ले लेना है और उस पर बहुत सी प्रैक्टिस करना है। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।